घाटे में चल रही टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया दिवालिया कोर्ट में जाने से बचने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्ज वापस करने में जुट गई है। समाचार पत्र इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अगर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया तो भविष्य में बैंक कर्ज वसूली के लिए उसे एनसीएलटी कोर्ट में घसीट सकते हैं और इसी से बचने के लिए कंपनी समय रहते अपने कर्जों को चुकाने में जुट गई है। सर, वोडाफोन की मुश्किलें गहरी होती दिख रही हैं, क्या वजह है इसकी? वोडाफोन में कुछ अजीब सा घटनाक्रम चल रहा है और वोडाफोन भारत के टेलीकॉम स्पेस में वोडाफोन बिल्कुल अलग दिशा में जाती दिख रही है। संकट कुछ ज़्यादा ही गहरा है वोडाफोन में। इस संकट को दो अलग अलग संदर्भों से समझा जा सकता है। पहले तो कुछ आंकड़े जो ताजे हमारे सामने आए जिस संदर्भ में हम समझने की कोशिश करें। जो भारत के प्रमुख मोबाइल मार्केट हैं, बड़े राज्य हैं जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता रहते हैं, जैसे कि कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, आसाम जैसे राज्य जो हैं जहाँ से बड़ा ट्रैफिक आता है, उन बाज़ारों में वोडाफोन का हिस्सा घटते घटते अब 1%, 2% से 9% के बीच आ गया है। जबकि भारत के इन्हीं बाज़ारों में इसके की प्रतिस्पर्धी कंपनियां जियो और एयरटेल का बाजार हिस्सा 31 से 58% के बीच है। यानी वोडाफोन बुरी तरह प्रमुख मोबाइल बाज़ारों में पिछड़ चुकी है और इसका असर वोडाफोन के रेवेन्यू पर दिखाई दिया है। ऐसा ये रेवेन्यू शेयर मार्केट की बात है। रेवेन्यू शेयर मार्केट का कैलकुलेशन कंपनियों के जो ग्रास रेवेन्यू है सर्किल वाइज उनके आधार पर किया जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो खबर में आपको पता चली कि वोडाफोन को इस समय सबसे बड़ी कोशिश ये करनी पड़ रही है कि उसे कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर या कोई बैंक क्रेडिटर दिवालिया कोर्ट में ले जाकर ना खड़ा कर दे। जो आंकड़े हमारे पास हैं शुभम, उस हिसाब से वोडाफोन पर पिछले साल के पहले क्वार्टर में 23,400 करोड़ रुपए के बैंक ड्यूज थे और 13,659 करोड़ रुपए के ट्रेड पेबल्स थे जो व्यापार वालों को देने थे। सब लगातार वोडाफोन इस कोशिश में है कि इसे कम किया जाए, कम भी किया है, लेकिन ताजे आंकड़े के मुताबिक 15,880 करोड़ रुपए के ट्रेड के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ड्यूज और करीब इतने ही ड्यूज ट्रेड के हैं। 2.2 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज वोडाफोन पर सितंबर क्वार्टर के अंत में था। अब दुविधा समझिए इस कंपनी की। इस कंपनी के प्रतिस्पर्धी दो बड़ी कंपनियां 5G लेकर आ रहे हैं, देश की में नए किस्म की सेवा लॉन्च कर रहे हैं, ग्राहकों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहां वोडाफोन को जो भी बचत या जो भी पैसा वोडाफोन के पास स्पेशल रेवेन्यूज़ हैं उसे वापस कर्ज चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है, ना कि नेटवर्क में नए नेटवर्क को बनाने में। वोडाफोन वैसे भी बाजार में पिछड़ी हुई थी, वोडाफोन आइडिया, और तो 5G के बाद वोडाफोन के पास फंड्स भी नहीं है कि वो अपने नए नेटवर्क को तैयार कर सके। वोडाफोन पर इसलिए भारत के शेयर बाजार की और बहुत सारे बैंकर्स की करीब से नज़र है, क्योंकि ये शायद सबसे मुश्किल वक्त होने वाला है जब भारत के उभरते टेलीकॉम बाजार में सबसे प्रीमियम सर्विस आ रही होगी और वोडाफोन उस समय अपने आप को दिवालिया होने से बचाने के लिए अपनी बचत से पैसा निकालकर किसी तरह कोशिश में लगी होगी।